नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब, इन दोनों ही कद्दावर कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात जयपुर के एयरपोर्ट पर होती है कल। इस मुलाकात की खबरें जैसे ही बाहर निकल कर आई तो तमाम लोग चर्चा करने लगे कि साहब क्या होने वाला है, कुछ अशोक गहलोत कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या। अशोक गहलोत जिस तरीके से एक वक्त में G20 नाम का जो ग्रुप बनाया था, गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था ये ग्रुप, तो क्या उस टाइप से सिद्धरमैया को साथ लेकर अशोक गहलोत कुछ करने वाले हैं, या अशोक गहलोत ने सिद्धरमैया को जिस तरीके से क्या उनको कन्वेंस किया होगा, उनको विश्वास में लिया होगा कि 28 में चूंकि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वहां रिपीट होती है तो जो फॉर्मूला कर्नाटक में लागू हुआ, ढाई ढाई साल वाला, 2.5 साल सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल DK शिव कुमार, तो क्या अशोक गहलोत ने सिद्धरमैया को ये समझाया कि साहब ऐसा है कि आप राहुल गांधी जी को कन्विंस करिए, उनको समझाइए कि 28 में जब चुनाव हो तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाया जाए, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री पहले रहे और 2.5 साल सचिन पायलट को बनाया जाए। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पे भी चर्चाएं शुरू हो गई है। इन दोनों ही बातों में कितनी सच्चाई है या क्या हो सकता है, जिन दो मुद्दों की मैंने बात की है, इन दोनों में कितनी सच्चाई है या कितना ये चीजें वाजिब लगती हैं, या क्या इनमें दम है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। क्योंकि सिद्धरमैया इस वक्त राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए। एक बात मान लीजिए, राहुल गांधी की जो सोच है वो इस टाइप की है कि जो लोग पार्टी के प्रति वफादारी और त्याग करते हैं वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो शायद अशोक गहलोत जी ने सिद्धरमैया जी के माध्यम से राहुल गांधी जी को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की हो। तो इन दोनों ही पहलुओं पर मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपको ठीक लगे खरीद सकते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी का जो नंबर गेम है वो गांधी परिवार की नजरों में कम हो चुका है। कम क्यों हुआ, हम सब जानते हैं कि शायद आज तक सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी की इतना अपमान किसी ने नहीं किया जितना अशोक गहलोत जी ने किया है। आपको वो पल याद होगा जब दिल्ली से प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे खड़गे साहब और अजय माकन साहब। तो उस वक्त अशोक गहलोत जी ने क्या खेल किया था, किस तरीके से विधायक एक लामबंद हो गए थे। अशोक गहलोत जी ने जो रणनीति अपनाई थी, और चूंकि वो पर्यवेक्षक किस लिए गए थे, ऐसी खबर थी कि साहब सचिन अशोक गहलोत जी से कहा जाएगा कि आप इस्तीफा दीजिए और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा गेम खेला कि सब कुछ मामला पलट गया, और ऊपर से गांधी परिवार की एक तरीके से अपमान किया। उनके मतलब आज तक के इतिहास में गांधी परिवार की इस तरीके से कभी किसी ने अवहेलना नहीं की होगी किसी आदेश की। तो उसके बाद भले ही अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। भले ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन पाए, कोई बात नहीं, सचिन पायलट के नंबर गांधी परिवार की नजरों में बल्कि चढ़ और गए। अब होता क्या, मान लीजिए अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री का पद उस वक्त छोड़ देते तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते, उससे पहले तक अशोक गहलोत जी गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे, सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। और चर्चा ये चल रही थी कि उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा था। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता। सोचिए अगर अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो आज उनकी तूती बोल रही होती, आज पूरे देश की कांग्रेस पर वो राज कर रहे होते। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री के चक्कर में संबंध भी खराब कर लिए गांधी परिवार से, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे वो भी पद हाथ से गया। अब जिस तरीके से अब सिद्धरमैया जी जो है से मुलाकात हुई, तो बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया कर्नाटक से दिल्ली के लिए आ रहे थे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार से। तो उनका कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, मौसम खराब हो गया, तो उनके प्लेन को जो है उतारना पड़ा जयपुर एयरपोर्ट पर। तो अशोक गहलोत जी को जैसे ही पता चला तो वो वहां उनसे मिलने, मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच गए। अच्छा, दूसरा खबर ये है कि क्या अशोक गहलोत जी सिद्धरमैया जी को साथ लेकर कोई ओल्ड गार्ड वाला वर्सेस यंग गार्ड फिर शुरू करने वाले हैं?
कर सकते हैं, तो इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। आप वो G20 वाला मैटर उठा के देख लीजिए। G20 का जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप में अधिकतर लोग इस वक्त फांसी पे चले गए हैं और कुछ बचे हैं तो वो गांधी परिवार की शरण में है। कुल मिलाकर वो गांधी परिवार के इस वक्त साथ खड़े हो गए हैं और वर्तमान स्थिति में तो कोई दूर तक गुंजाइश नहीं। उस वक्त तब कांग्रेस बहुत कमजोर थी, तब भी G20 ग्रुप बिल्कुल हाशिए पे चला गया था, कुछ नहीं हुआ। और आज की डेट में तो कांग्रेस बहुत मजबूत है। जिस तरीके से राहुल गांधी के हाथ में पूरी पावर और कंट्रोल है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत कैलकुलेशन है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि अशोक गहलोत जी सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं या की होगी कि जो 28 का विधानसभा का चुनाव होना है उसमें आप सिद्धारमैया जी को मनाने की कोशिश की होगी कि आप ऐसा करिए कि राहुल गांधी जी को समझाइए कि आने वाले समय में उनकी पैरवी करें या मतलब उनको समझाएं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनाए और 2.5 साल सचिन पायलट। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात कही होगी तो ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि जो त्याग सचिन पायलट ने जो किया है, जिस तरीके से डी के शिव कुमार ने त्याग किया, समर्पण दिखाया, पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई, उसका उनको फल भी मिला, सचिन पायलट ने भी किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस प्रकार का कोई गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, 3 बार। और जब इनको फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बनाया गया था कोई मास लीडर नहीं थे। याद होगा शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, परसुराम मदेरणा जी राजस्थान के उस वक्त जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हाईकमान के निर्देश पर एक बार के निर्देश पर परसुराम मदेरणा जी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया और अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के हाईकमान की वजह से, सोनिया गांधी जी की वजह से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उन्हीं अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के निर्णय की अवहेलना की थी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि सिद्धारमैया जी के माध्यम से राहुल गांधी जी को अपनी बात मनवाने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश, क्योंकि गांधी परिवार इस वक्त अशोक गहलोत जी को कोई खास लिफ्ट नहीं दे रहा है। वो एक अलग बात है, सीनियरिटी के नाते बड़े कद्दावर नेता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। वो हकीकत में है, अशोक गहलोत जी राजस्थान ही नहीं अक्रॉस इंडिया बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन जो उन्होंने किया है उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका नुकसान ही होने वाला है। और 28 के विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में अब दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम बन सकते हैं या बनेंगे। यही मेरा अपना व्यक्तिगत मेरी अपनी कैलकुलेशन है और शायद इस मुलाकात के इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं पहलुओं पर भी चर्चा हुई होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।